Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel and I hope your studies are going on well. So बोर्ड एग्जाम इज अप्रोचिंग एंड आज मैं आया हूँ आपके 3 मार्क्स बचाने, पूरे 3 मार्क्स. आप बोलोगे हाउ. सो लुक एट नाउ, द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग समरी राइटिंग, जो आपको आएगा टोटल फॉर 3 मार्क्स एंड आएगा क्वेश्चन नंबर 2B आफ्टर आंसर पैसेज. तो 3 मार्क्स बचाएंगे कैसे, क्योंकि जब मैं बोर्ड एग्जाम पेपर चेक करता हूँ और आई हैव बीन डूइंग द सेम फॉर लास्ट 13 ईयर्स एटलीस्ट, तो मुझे पता है हाउ सीली वे और हाउ केयरलेसली बच्चों के मार्क्स जाते हैं. दे डोंट नो द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग समरी. सो वही बताने वाला हूँ कि व्हाट वी एक्सपेक्ट वाइल चेकिंग द पेपर्स, और आपके 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे. आधा मार्क्स भी नहीं जाएगा, याद रखना है, क्योंकि हमें टिप्स भी पता नहीं होती, लिखना क्या होता है, रूल्स पता नहीं होते. शुरू करेंगे विद बेसिक रूल्स. क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, समरी जो होती है आपको शुरू करनी है विद टाइटल. इट्स क्वाइट मैंडेटरी. आपको टाइटल से ही समरी लिखनी होती है, कंफर्म है. बाद में समरी जब आप लिखोगे, वो लिखोगे सिंगल पैराग्राफ में. बच्चे 2 पैराग्राफ बनाते हैं, 3 बनाते हैं. कुछ बच्चे मैंने चेक किया है वाइल चेकिंग द पेपर्स ऑफ बोर्ड, 4 4 5 5 पैराग्राफ भी बनाते हैं, और वेरी मर्सिलेसली हम उन्हें देते हैं 0 मार्क्स. सो हमें एक्चुअली पसंद नहीं होता है, बट स्टिल वी आर हेल्पलेस बिफोर द रूल्स. डोंट मेक मोर देन 1 पैराग्राफ. एक से ज़्यादा पैराग्राफ बनाना नहीं है. सो लेंथ कितनी होनी चाहिए? भले आपको टीचर बता दे 5 6 लाइन्स, आप 10 या 12 लाइन्स तक ड्रैग कर सकते हो, क्योंकि 1/3 आपको बनाना है आंसर पैसेज का, तो आपको 10 to 12 लाइन्स एक्सपेक्टेड है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ें याद रखनी है. नाउ ट्राई टू कवर ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द आंसर पैसेज. आंसर पैसेज में जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, एसेंशियल पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स कवर करो. ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है. एंड जो समरी होती है, इट जस्ट कंटेन्स द मेन आइडिया ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. मीन्स जो आंसर पैसेज होता है, आपके खुद के ओपिनियंस उसमें और कमेंट्स उसमें इंसर्ट करने नहीं है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, याद रखना है. ये टिप्स फॉलो करो, आपको मार्क्स अच्छे आएंगे. एक आंसर पैसेज आपके सामने लेके आए हो, फॉर एग्जांपल ये आंसर पैसेज है, अभी पढ़ेंगे नहीं, इट विल टेक टाइम. सो इसमें आपको 3 4 5 कुछ पैराग्राफ होंगे ही होंगे आंसर पैसेज में, और याद रखना है समरी हमें लिखनी होती है आंसर पैसेज पे. एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है. वाइल चेकिंग द पेपर्स मैंने कभी कभी देखा है कि बच्चे सीन पैसेज पे समरी लिखते हैं. एक दो बच्चों ने तो एक बार पोएम पे समरी लिख दी थी. इट्स कंप्लीटली रॉन्ग यार, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो ये जो पर्टिकुलर आंसर पैसेज है, पैराग्राफ है, जो है अबाउट द टेलीविजन एंड इम्पैक्ट ऑन, मीन्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन फॉर द यंगस्टर्स, इसके बारे में पैसेज है. इसकी रिगार्डिंग हम समरी लिखेंगे, याद रखना है 4 पैराग्राफ से, बट समरी हम लिखेंगे. देखो क्वेश्चन ऐसे होगा: राइट अ समरी ऑफ अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल. आपको पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में. हो गए 3 मार्क्स. देखो क्ल्यूज क्या दिए है: टीवी, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लुएंस ऑन यंगस्टर्स, एडवांटेजेस, आर द बेनिफिट्स एंड सो ऑन. मतलब हमें यह पता चल जाता है कि टीवी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है टीवी के बारे में, बट उसका जो इन्फ्लुएंस होता है यंगस्टर्स पे होता है, पर उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं. इसके रिगार्डिंग आपको एक पैराग्राफ है. तो ये होगा आपका समरी. आपकी समरी ऐसे दिखेगी: टाइटल एंड अ सिंगल पैराग्राफ, टाइटल एंड अ सिंगल पैराग्राफ. बस ये फिगर याद रखो, ये इमेज याद रखो कि आपको ऐसे समरी प्रेजेंट करनी है. आप पैराग्राफ बनाओगे 1 लाइन फिंगर ओ स्पेस छोड़ के एंड ऑल दैट. पैसेज एक्सप्लेन्स अस अबाउट द मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ टेलीविजन. तो टेलीविजन के मेरिट्स एंड डेमेरिट्स, मतलब अच्छाई या बुराइयाँ, उसके बारे में हमें बताया गया टेलीविजन के. इट ऑल्सो एम्फसाइज, मतलब फोर्स करना ऑन द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी ऑन यंगस्टर्स. इसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो प्रभाव होता है जो यंगस्टर्स पे, इसके बारे में पैसेज बता रहा है. टेलीविजन्स यूज ऑफ द मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मेड दिस एंटायर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. ये मैंने मेंशन किया. जो भी मुझे कंटेंट है, मैंने असेंबल करके एक पैराग्राफ बना दिया है. ओके याद रखना, मैंने खुद खुद का ओपिनियन डाला ही नहीं है, मुझे डालना ही नहीं है. आई हैव टू स्टिक अप विद द मेन कंटेंट. जो भी मेन कंटेंट लगता है, उसको एक सिंगल पैराग्राफ में प्रेजेंट कर दो विद द टाइटल. आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. हम तो रेडी होते हैं मार्क्स देने के लिए, बट लिखो ना अच्छे से. फुल पेज लिखोगे तो मिलेगा 0. इट्स क्वाइट कन्फर्म, कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना प्रॉपरली. तो ये मैंने असेंबल किया है. आप इस पैसेज को कंपेयर करोगे आंसर इन पैराग्राफ से. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैसेज है: बेस्ड ऑन
ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आप पैसेज के पहले लाइन या पहला वर्ड भी समझ देते हो और पढ़ लेते हो, तब भी पता चल जाएगा कि हमारा टाइटल क्या होगा। टाइटल भले अलग अलग हो, बट ये मत सोचो कि टाइटल अलग अलग है तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। टाइटल अलग अलग 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो बच्चे डर जाते हैं कि मेरा टाइटल अलग है, उसका अलग है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, याद रखना है प्रॉपरली। तो हमें टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ये पैसेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो आपका टाइटल भी होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग अ बून टू फार्मर्स, या सिंपली ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो, ये होगा आपका समरी, दैट्स इट। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंड्स ऑन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, biodiversity and cycles adapted to local conditions. Organic farmers ensure soil fertility with the help of crop rotation, compost, and other soil amendments. And ability to hold water in soil is increased. It is beneficial for the plants to resist diseases and insects. Organic farming promotes air relationships, fair relationships, and a good quality of life. But there are some difficulties for the farmers who invest time, energy, and resources and maintain the balance between soil, water, air, animals, and plants. The products become more expensive and become burden for the consumers. तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने असेंबल कर दिया और प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ समरी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ समरी। आप 10 to 12 लाइन्स तक उसे ड्रैग कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड समरी। टाइटल मस्ट है, समरी शॉर्ट में लिखो, आंसर इन पैसेज पे लिखो। स्टिक अप विद द ओरिजिनल कॉन्टेंस्ट। खुद के ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने हैं, ओपिनियन डालना नहीं, आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी। कुछ मत लिखो, जो वहाँ पे लिख रहा है उसकी पॉइंट्स पिक करके एक पैसेज बना तो हो गया काम। दिस इज कॉल्ड समरी। अगर ऐसे लिखोगे विद टाइटल एंड प्रॉपर ऐसे इमेज होगा, ऐसा प्रेजेंटेशन होगा, तो आपके 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, आधा मार्क्स भी कट नहीं होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली एंड यू विल डू योर बेस्ट इन द एग्जाम। सी यू एवरीवन in the next topic.